हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप जैसे देख पा रहे हैं, आज आपको बताने जा रहे हैं अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। बच्चों, यदि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्ज़ाम्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जेएसएससी के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ का या एमटीएस या किसी अन्य तरह के एग्ज़ाम्स का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बच्चों, आज के इस टॉपिक को ध्यान से समझना, ये आपको नंबर ज़रूर से ज़रूर देगा एग्ज़ाम में। आपको समझना है ए नंबर ऑफ़ और द नंबर ऑफ़। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न खड़े करते हैं एग्ज़ाम्स में और गलती कर देते हैं। आप एग्ज़ाम्स में गलती कर देते हैं, इसको नहीं जानने की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन आपके मार्क्स अब कटेंगे नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बने हैं चैनल पे, आप उन वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। काफ़ी हेल्पफुल होंगे सारे वीडियोस आपके लिए। तो बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं अ नंबर ऑफ़ एंड द नंबर ऑफ़। दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में, ये दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अ नंबर ऑफ़, द नंबर ऑफ़, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी प्रॉब्लम खड़े करते हैं। एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम खड़े करते हैं तो एग्ज़ाम्स में जो प्रॉब्लम है उससे अब डरना नहीं है, चूँकि आज आपको क्लियर कर देने वाला हूँ अ नंबर ऑफ़ और द नंबर ऑफ़ के प्रयोग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, यदि सेंटेंस के शुरुआत में कोई भी सेंटेंस अ नंबर ऑफ़ से शुरू होता है तो उसके साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो वर्ब आएगा तो वो भी प्लूरल होगा। अब समझ लें, अ नंबर ऑफ़ का मतलब होता है बहुत। अ नंबर ऑफ़ का मतलब होता है बहुत। ठीक है, वहीं द नंबर ऑफ़, यदि सेंटेंस में द नंबर ऑफ़ रहे उसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। और द नंबर जो है वो किसी निश्चित संख्या का बोध कराता है। अ नंबर जो है वो संख्या के साथ साथ, यानी संख्या जो है वो बहुत की स्थिति को बताता है, यानी बहुत सारे संख्या को बताता है। यदि सेंटेंस में द नंबर ऑफ़ का प्रयोग हुआ रहता है तो, सॉरी, अ नंबर ऑफ़ का प्रयोग हुआ रहता है तो वैसे सेंटेंस में जो भाव आता है वो बहुत आता है, यानी बहुत के अर्थ में अ नंबर ऑफ़ का प्रयोग होता है, जबकि द नंबर ऑफ़ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के लिए होता है। ठीक है, दोनों का प्रयोग को जानने का जो सबसे सीधा और सरल तरीका है, अ नंबर ऑफ़ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। फिर द नंबर ऑफ़ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल, लेकिन उसके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। अक्सर वर्ब को पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, अ नंबर ऑफ़ के जगह वर्ब सिंगुलर दे देता है और द नंबर ऑफ़ के जगह वर्ब प्लूरल दे देता है। ऐसे में आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है आपको परीक्षा में इन सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए कुछ सेंटेंस बना करके हम लोग अ नंबर ऑफ़ और द नंबर ऑफ़ को क्लियर करते हैं। A number of students are appearing in the exam. A number of students are appearing in the exams. ठीक है, यस, दो सेंटेंसेस को मैंने बोर्ड पे लिखा है। इन दोनों सेंटेंसेस को आप गौर से देखना है।
एक सेंटेंस में मैंने अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया है, दूसरे सेंटेंस में मैंने द नंबर ऑफ का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद देखो दोनों में जो नाउन है वो प्लूरल है। यहाँ भी स्टूडेंट्स है, यहाँ भी स्टूडेंट्स है, यानी दोनों ये जो ग्रुप है दोनों के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। लेकिन उसके बाद देखना अ नंबर ऑफ लगा रहे तो आपको वर्ब देना है प्लूरल, यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, और द नंबर ऑफ रहे तो उसके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, इन दोनों सेंटेंस से क्लियर हो जाता है कि अ नंबर ऑफ जहाँ रहता है उसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होता है, और उसके साथ वर्ब जो होता है वो भी प्लूरल होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ का प्रयोग जहाँ होता है उसके बाद नाउन जो है वो प्लूरल हो सकता है, और उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल ऐसे ही सवाल होते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न ये रहता है कि इसका जो वर्ब होता है वो चेंज कर दिया जाता है। जैसे ये सवाल इस तरह से हो सकते हैं, आपको एरर पूछा जाता है तो एरर को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो, उसका सॉल्यूशन आप नहीं ढूंढ पाते हो, क्योंकि आपको इस विषय में जानकारी नहीं होती है। तो अब से एरर को आप आसानी से ढूंढ लोगे और फिर सही आंसर आप दे सकोगे। क्यों? क्योंकि अ नंबर ऑफ का प्रयोग जहाँ रहेगा वहाँ वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, और द नंबर ऑफ का प्रयोग जहाँ रहेगा वहाँ जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस को लेते हैं और इसे और क्लियर करते हैं, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ को। ठीक है, अब देखना इन दोनों सेंटेंस में मैंने अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखो पहला सेंटेंस में अ नंबर ऑफ है, दूसरा सेंटेंस में द नंबर ऑफ। आपको ध्यान में रखना कि अ नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, ये प्लूरल है। द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन है वो प्लूरल है। उसके बाद जो है वर्ब भी प्लूरल होगा, उसके बाद जो है वो वर्ब भी प्लूरल होगा। मैं यहाँ वर्ब का प्रयोग थोड़ा इजी कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर प्लेइंग। ठीक है, तो अब देखना इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा आर। अब देखना द नंबर के बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा इज़। ठीक है, तो सेंटेंस में वर्ब को परिवर्तित कर देता है और वो सवाल आपके सामने रख देता है। कन्फ्यूज़न खड़े हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के प्रयोग को जान लेना बहुत ज़रूरी है, और कन्फ्यूज़न जो है वो बढ़ता ही चला जाता है क्योंकि आपको इस विषय में जानकारी नहीं होती है। तो आप एग्ज़ाम में बैठो और अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ को बहुत आसानी से सारे सवालों का जवाब आप दे दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इंग्लिश बोलने और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आप तक पहुंच जाए। जो भी नए वीडियोस बनेंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।